हेलो दोस्तों, गाइस मैं आज समझाने जा रहा हूँ आपको एक्टिवा की वायरिंग जो 2016 मॉडल है। एंड मैं बताने जा रहा हूँ एक्टिवा में अब अगर करंट वगैरह ना आए तो आप इस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं। तो पहले हम चलते हैं मैग्नेट कॉइल के पास, जो कि हमारी मैग्नेट कॉइल है करंट वाली। तो उसके पास चलते हैं। ये जो हमारी कॉइल है मैग्नेट की, तो इसके अंदर जो वाइट तार होता है, मैं आपको करंट के बारे में बता रहा हूँ पहले। तो इसके लिए हमको इस मैग्नेट कॉइल जो है इसमें वाइट कलर का जो तार है उसको देखना पड़ेगा, जो कि हमारे कपलर के अंदर लगा हुआ है। वाइट कलर का तार अगर आप देख सकते हो। एंड इसमें हमको क्या चेक करना है कि हमको एक तार ले लेना है, कोई सा भी छोटा बड़ा तार ले लेना है, और हमको इस बाइक में करंट चेक करना है। अगर बाइक में करंट ना आए तो हम क्या चेक करें। तो पहले हम इस कपलर को निकाल लेंगे। कपलर को निकालने के बाद ये मैंने जो तार लिया है जो मैं बता रहा था, इसको छीलकर एक और साइड इस तार को लगाकर बॉडी अर्थ करना है, जैसे कि किक या सेल्फ लगाकर हमको ये जो दूसरा वायर है इसको बॉडी में टच करना है। अगर बॉडी में करंट आ रहा है तो ये जो हमारी कॉइल है मैग्नेट कॉइल, इसमें जो पिकअप कॉइल से करंट जो आ रहा है ये हमारा बिल्कुल सही है, जो कि हमारी कॉइल बिल्कुल सही है। ठीक है। तो अगर इस कपलर में करंट आ रहा है तो हम इस सॉकेट को वापस लगा देंगे, और इस सॉकेट को वापस लगाने के बाद ये जो हमारा तार है वो डायरेक्ट जा रहा है हमारे सीधे चार्जिंग कपलर में। मतलब हमारे जो चार्जिंग होता है एक्टिवा की वायरिंग के अंदर, उसमें जा रहा है ये जो वाइट कलर का वायर। अगर ये इस कपलर में हमको क्या करना है, ये जो वाइट कलर का तार है इसमें भी हमें, जैसे हमने मैग्नेट कॉइल की कपलर को जो तार है उसको चेक किया था वैसे ही चेक करना है। तो हम ये जो तार ले लेते हैं एक, और फिर हम उसको भी उसी तरह से एक तार इसको लगाएंगे और एक तार बॉडी अर्थ में लगाएंगे और सेल्फ या किक देंगे, जिससे कि अगर बॉडी में करंट आ रहा है तो हमारा जो एक चार्जिंग वाला कपलर है ये बिल्कुल सही है। और अगर करंट नहीं आ रहा है इसमें तो हमको यहाँ से लेकर और जो डायरेक्ट मैग्नेट कॉइल तक जा रहा है वायर, उसमें हमें वायरिंग चेक करनी है कहीं अगर टूटी हुई तो नहीं है। अगर यहाँ से यहाँ तक करंट आ रहा है हमारे इस कपलर में तो इस सॉकेट को वापस लगा देना है चार्जिंग में। और फिर इस कपलर को वापस लगाने के बाद ये जो हमारा वाइट कलर का तार है ये करंट रिटर्न कर रहा है, इसको आउटपुट कर रहा है, जिससे वो लाल तार है ना उसमें आउटपुट कर रहा है, जिससे कि ये जो वाइट वाला वायर है वो लाल वाले वायर में करंट सप्लाई कर रहा है। जिससे कि हमको क्या चेक करना है कि ये जो हमारा चार्जिंग है ये बिल्कुल सही है या नहीं है, हमारे जो करंट है रेड वाले वायर में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमको वही स्टेप फॉलो करना है, एक तार को लगा के हमें बॉडी टच करना है और सेल्फ या किक के सहायता से हमको करंट चेक करना है। अगर करंट आ रहा है तो हमारा जो ये रेड कलर का वायर है ये जा रहा है डायरेक्ट चाबी स्विच में, जिसमें आप देख सकते हो मैंने पेचकस ले रखा है और पेचकस से बता रखा है। चाबी स्विच में जाने के बाद ये डायरेक्ट फ्यूज में जा रहा है। अगर हमें बैटरी समस्या की कोई, चाबी स्विच में ये जाने के बाद ये फ्यूज होकर और ये जो बैटरी में वायर आ रहा है जो कि हमारी बैटरी चार्जिंग के लिए आ रहा है। अगर हम बात करें हमारे बैटरी की तो ये बैटरी वाला वायर है, और इन दोनों, तो ये जो हमारा बैटरी का वायर है ये जो हमारे फ्यूज से होकर जा रहा है। अगर हमको बैटरी चेक करनी है तो हमारा जो बैटरी का दूसरा तार है बॉडी अर्थ का, उससे हम मतलब आपस में टच करके हमको करंट चेक करना है इसमें करंट है या नहीं है। अगर इसमें करंट है तो हमारी बैटरी चार्ज हो रही है और हमारी बैटरी जो है वो बिल्कुल सही है। अगर हम बाइक में लाइट वगैरह चेक करनी है तो लाइट वगैरह कैसे चेक कर सकते हैं, तो मैं इस फ्यूज को वापस लगा देता हूँ। अगर फ्यूज ख़राब होगा तो फ्यूज में बैटरी चार्जिंग नहीं होगी, बैटरी चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। और अगर हम लाइट की बात करें तो यहीं से चलते हैं मैग्नेट कॉइल से। तो यहीं जो हमारी मैग्नेट कॉइल का वाइट वाला वायर है यहीं से होकर हमारे जो चार्जिंग वाला कपलर है वहाँ से दो तारों में होता है सप्लाई, एक तो रेड वाला और एक पीले वाला वायर, जिसमें पीले वाले वायर में होता है लाइट का सॉकेट, जो कि हमारी पूरी एक्टिवा स्कूटी में लाइट चलाता है। और रेड वाला वायर जो होता है हमारी बैटरी सप्लाई के लिए, चार्जिंग वगैरह के लिए 12 वोल्टेज के लिए होता है। और ये लास्ट का वायर जो हरा कलर का है ये हमारा बॉडी अर्थ के लिए होता है।
और हमको चार्जिंग कपलर वापस लगा देना है और हमको करंट चेक करना है पीले वाली वायर में जो करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम फिर से वही स्टेप फॉलो करेंगे। एक तार को इसमें डालकर बॉडी टच करेंगे और सेल्फ या किक की सहायता से हमको चेक करना है कि यहाँ तक हमारे बॉडी जैसे तार बिठा के चेक करना है करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर करंट आ रहा है तो हमारा जो चार्जिंग सॉकेट है वो बिल्कुल सही है। और फिर ये तार जो है डायरेक्ट ये जा रहा है हमारी जो लाइटिंग का स्विच है ना उसमें जा रहा है डायरेक्ट। तो गाइस ये जो हमारा पिले वाला वायर है ये जो डायरेक्ट जा रहा है हमारे जो लाइटिंग का स्विच है इसमें जा रहा है। तो हमको क्या चेक करना है ये लाइटिंग का स्विच जो हमारा है वो सही है या ख़राब है। तो हमारी जो ये 2016 मॉडल की एक्टिवा की वायरिंग है तो इसमें जो पिले वाले वायर है उसको वैसे ही चेक करना है। हमको क्या करना है लाइट का सॉकेट निकाल लेना है और इस सॉकेट को निकालने के बाद हमको ये जो पीला वाला वायर है इस सॉकेट में एक तार लगाकर और हमें सेल्फ या किक मारकर जो लाइट का बटन है मतलब उसको किक या सेल्फ मारना है वैसे ही। और करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है इसको देखना है। अगर करंट आ रहा है तो इस सॉकेट को वापस लगा देना है और सॉकेट को वापस लगाने के बाद हमको क्या करना है ये जो हमारा वायर है ये जो और इसे हमारी जो लाइट का सॉकेट है इसको हम ऑन करेंगे। इसमें करंट आ रहा है और हमको इसको ऑन करने के बाद ये जो वायर में करंट है वो आउटपुट हो रहा है मतलब जा रहा है। तो इस दूसरे वाले वायर में करंट जा रहा है। तो ये जो वायर है जो हमारे 3 जगहों पे जा रहा है तो आपको लेके चलता हूँ 3 जगह कहाँ जा रहा है। तो पहला जा रहा है हमारा मीटर में और दूसरा जा रहा है हमारा लाइट में और तीसरा जा रहा है हमारा बैक लाइट में। तो मैं लाइट के कपलर में आ चुका हूँ जिसमें हम ऑन ऑफ डिपर स्विच करते हैं हाई बीम एंड लो बीम। और दूसरा ये जो वायर है जो हमारा मीटर में जा रहा है मीटर की लाइट के लिए जो हम ये लाइट का बटन ऑन करते हैं जिससे कि मीटर में लाइट दिखाती है। और तीसरा वायर जा रहा है जो कि हमारी बैक लाइट में जा रहा है। हम लाइट को ऑन करते ही जो हमारी लाइट है बैक लाइट का बल्ब है वो चल जाता है। तो यह जो वायर है ये 3 जगह सप्लाई हो रहा है। मैंने बता भी दिया फिर से बता रहा ध्यान से सुन लो। पहला जा रहा है मीटर में ठीक है। दूसरा जा रहा है हमारा वो जो बैक लाइट होता है उसके अंदर ठीक है। तीसरा जा रहा है हमारा जो ये डिपर मारते हैं हम हाई बीम लो बीम इसमें जा रहा है ठीक है। तो ये जो वायर है इसको चेक करने के लिए हमने आपको पूरी चीज़ बता दी है कि अगर करंट वगैरह ना आए तो हमको क्या करना है। तो अगर हमको इस सॉकेट में से डायरेक्ट करना है ये जो चार्जिंग वाला मैं चला कर दिखाता हूँ आपको। तो मैंने ये जो तार लिया है इसको डायरेक्ट कर लिया जिससे कि हमारे पास बाइक में इंजन भी नहीं है और ऊपर से स्टार्टिंग की समस्या भी हो रही है। तो हम इसमें बैटरी की सहायता से चला रहे हैं। तो ये देख सकते हो मैंने कनेक्ट किया है और ये जो स्विच है मैंने ऑन ऑफ कर रखा है। तो ये जो करंट है ये जा रहा है हमारी 3 जगहों पे जिसमें पहला जा रहा है लो बीम और हाई बीम के अंदर जिसमें से अब मैं चाबी बैटरी से हटा दिया है तार को और फिर से लगाऊंगा। तो आपको दिखाता हूँ कि हाई बीम में और लो बीम दोनों में ये मैंने हाई बीम जला रखा ठीक है। और अब मैं लो बीम जला रहा हूँ जो कि इस वाले वायर में करंट आ रहा है। ये जो हरा कलर का वायर है ये हाई बीम का होता है जिससे कि लाइट ज़्यादा जलती है ठीक है। और ये जो दूसरा वाला वायर होता है ये वाइट वाला जो कि लो बीम का होता है। और फिर मैंने ये जो लाइट ऑफ कर दी है और अब मैं बटन चला कर दिखाऊंगा आपको ये वाइट वाले वायर से ये मैंने जो चाबी है वो मतलब तो मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा लाइट है ये हाई बीम का होता है हरे कलर का वायर। और जो दूसरा वायर होता है वो हमारा जो बीच वाला वायर है थोड़ा चॉकलेटी सा रंग का है इसमें 3 जगह करंट जाता है। और जो मैंने दिखा रखा है आपको स्विच में दिखा रहा हूँ कि ये जो हमारा पीला कलर का वायर है इसमें करंट आउटपुट होके दूसरे वाले वायर में आता है जो कि 2 जगह करंट सप्लाई करता है। अगर हम जो डिपर मतलब हाई बीम और लो बीम का स्विच है उसको ऑन ऑफ करते हैं तो इन 2 तारों में अलग अलग करंट जाता है जो कि आप देख सकते हो। मैंने सॉकेट के हाथ लगा रखा है उसमें एक अर्थ का वायर है जो कि हरा कलर का वायर। पूरी जो एक्टिवा स्कूटी होती है हरा कलर का वायर
अर्थ का होता है, बॉडी अर्थ का, ठीक है। और जो कि ये हाई बीम का वायर है जो मैंने हाथ लगाया अभी, और ये जो वाइट कलर का वायर है ये जो लो बीम का होता है। जैसे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपको 3 वायरिंग के बारे में बता दिया। अगर आपको कुछ समस्या है तो कमेंट करें।